नंबर्स में एक विप्रो के नंबर्स निकल कर आए हैं आईटी शेयरों में, क्या करना है? नंबर देखो, विप्रो के नंबर हर एक पैमाने पे एक्सपेक्टेशन से कम है, उम्मीद से कम आए हैं, ये तो क्लियर कट है। ठीक है, लेकिन गाइडेंस और भी कमजोर है। अब आप गाइडेंस किससे कंपेयर करोगे? आपके पास एक टीसीएस ने गाइडेंस दिया है, एक विप्रो है, दो ही अभी तक दिग्गज आए, तो गाइडेंस ज़्यादा कमजोर नजर आ रहा है। ऐसा विप्रो के गाइडेंस से मुझे एक चीज़ समझ में आ रही नहीं है, वो जिन आईटी कंपनी की आय अमेरिका से ज़्यादा, वैसे तो सबकी अमेरिका से आती है, लेकिन अमेरिका से किसकी 90% आती है, किसकी 80% आती है, किसकी 70 आती है, वो अलग बात है, राइट। तो जिनकी आय जितनी ज़्यादा अमेरिका से है, उसकी कमेंट्री उतनी कमज़ोर रहने का डर है। और शायद ये असर आपको इन्फोसिस में भी दिख सकता है, जो आज नतीजे पेश करने वाला है, क्योंकि इन्फोसिस भी यूएस पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। एडीआर कल विप्रो का 3-1% घटा है, 7-8% नीचे खुला था, रिकवर होकर 3% घट कर बंद हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्टॉक थोड़ा ज़्यादा घट सकता है, तो अगर 2-3% तक की घटे, ज़्यादा गैप से इतना नीचे ना खुले, तो बेचने का मौका तब भी बन सकता है। अच्छा, और उछाल आए तो बिल्कुल पक्का बेचना है। फिलहाल खरीदना तो है ही नहीं। ओके, न विप्रो न कोई और आईटी शेयर नहीं लेना आपने। ठीक है। क्या जरूरत है, क्यों हड़बड़ी लेना? मैं बैंक निफ्टी ले लूँगा ना, जहाँ सेफ्टी मुझे दिखती है। लेना मैं पावर ले लूँगा, लेना मैं एफएमसीजी ले लूँगा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं लेने के लिए, यही क्यों लूँ? सही बात है। ये लेने का टाइम आएगा। देखो, टॉप से 30% घटा हुआ आईटी इंडेक्स। जिंदगी में आईटी कंपनियां बंद नहीं होने वाली, खत्म नहीं होने, लेने का टाइम आएगा। लेकिन हम कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और वेट करेंगे, इन्फी देखेंगे, एक दो और देखना होगा, रिजल्ट देखेंगे, थोड़ा सा टेरिफ 4 को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि किसी आईटी फंड में एसआईपी करनी चाहिए क्या। लेकिन अभी थोड़ा सा और इंतजार। ठीक है, क्लियर है ये आपके लिए? तो सर अभी बिगुल भी बजा दें? बिल्कुल बजा दीजिए। इसी के साथ स्टॉक ऑफ द डे का बिगुल यहीं बजाते हैं। सर अभी आईटी स्पेस को लेकर आपने जो कहा, सेल बिल्कुल इसलिए, और विप्रो में बिकवाली करने की राय है 250 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट पहला 240 का, उसके बाद 235 और 232 तक के बड़े और एग्रेसिव टारगेट है विप्रो के लिए आज आपके लिए। इसके साथ साथ एक और स्टॉक है, वो है इन्फोसिस। नतीजे के पहले, चूंकि आज नतीजे हैं, तो ये ट्रेड सिर्फ आज के लिए है, बिल्कुल, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हाई रिस्क वाला ट्रेड है, क्योंकि रिजल्ट के पहले मूवमेंट किसी भी तरह का बड़ा बन सकता है। मैं सिर्फ विप्रो के गाइडेंस के दम पर इन्फोसिस का मुझे लगता है कि उनकी भी गाइडेंस कम रहनी चाहिए। 1431 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, 1400 और 1385 के टारगेट के लिए। कमज़ोर होने में एचसीएल, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस जैसे शेयर भी कमज़ोर हो सकते हैं। तो आपको जस्ट ये आइडेंटिफाई करना है कि अमेरिका में आय किसकी ज़्यादा है, कौन कम गैप से नीचे खुलता है, क्योंकि 2 से 3% तक की कमजोरी आईटी शेयरों में हो सकती है। 2 रीज़न है, एक तो विप्रो के रिजल्ट है, दूसरा नैस्डैक भी 500 पॉइंट घटा है। तो दोनों की वजह से अगर आप देखेंगे तो आईटी शेयरों में कमजोरी होने का डर है। ऑलराइट, चलिए सर, फिर अब